यह कहानी छोटे शहर के एक साधारण परिवार की है, जहां रिश्तों की मिठास और उनके बीच की जटिलता कभी-कभी जीवन को नए मोड़ पर ले आती है। कहानी की शुरुआत होती है एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जिसमें अर्जुन नाम का युवक अपने माता-पिता के साथ रहता था। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसकी उम्र लगभग 28 साल हो चुकी थी और अब उसके परिवार वाले उसकी शादी के बारे में सोचने लगे थे। अर्जुन की मां, सविता देवी, एक पारंपरिक महिला थी जो घर की देखभाल और परिवार के सदस्यों का ध्यान रखती थी। अर्जुन का बड़ा भाई रघुवीर भी शादीशुदा था और उसकी पत्नी का नाम निधि था। निधि, अर्जुन की भाभी, परिवार में सभी का ख्याल रखती थी। वह एक प्यारी और समझदार महिला थी जिसने अपने सास-ससुर, देवर और पति के साथ रिश्तों को बड़ी खूबसूरती से निभाया था। अर्जुन की मां अक्सर कहा करती थीं, निधि हमारी बहू नहीं, बेटी है। सचमुच, निधि ने भी इस बात को साबित किया था। अर्जुन और निधि के बीच हमेशा से एक मजबूत रिश्ता रहा था। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। निधि अर्जुन को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी और अर्जुन भी उसे अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देता था। परंतु नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। प्रेम की शुरुआत। अर्जुन के जीवन में एक मोड़ तब आया जब उसके माता-पिता ने उसकी शादी के लिए एक लड़की देखी। लड़की का नाम था पूजा और वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पूजा सुंदर, सुसंस्कृत और पढ़ी लिखी थी। दोनों परिवारों में बातें आगे बढ़ी और कुछ ही समय बाद अर्जुन और पूजा की सगाई हो गई। सगाई के बाद अर्जुन और पूजा ने कुछ समय साथ बिताया और एक दूसरे को समझने का प्रयास किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे-धीरे अर्जुन को लगने लगा कि वह पूजा के साथ पूरी तरह से खुश नहीं। झलक रही है। सब ठीक है न? निधि ने पूछा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, भाभी, मैं पूजा से खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वह मुझे समझ नहीं पाती। निधि ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर बोली, अर्जुन, हर रिश्ता समय लेता है। शुरू में हर किसी को ऐसा लगता है कि चीजें सही नहीं हैं, लेकिन धीरे-धीरे सब ठीक हो जाता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। उसने निधि की ओर देखा और कहा, भाभी, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पूजा से ज्यादा आप समझती हैं। आपसे बात करना मुझे सुकून देता है। निधि थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं। भावनाओं का तूफान। लेकिन अर्जुन के मन में अब एक अजीब सी भावना जन्म ले चुकी थी। उसे लगने लगा था कि निधि ही उसकी सच्ची साथी हो सकती थी। वह उसके हर दुख दर्द को समझती थी, उसकी हर उलझन को सुलझाती थी। अर्जुन के मन में निधि के प्रति भावनाएं गहराने लगी। यह एक खतरनाक मोड़ था, क्योंकि निधि उसकी भाभी थी और समाज में भाभी देवर का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है। अर्जुन अब खुद से लड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह निधि के प्रति क्यों आकर्षित हो रहा है। उसने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल की आवाज को दबा नहीं सका। दूसरी ओर, निधि अपने कर्तव्यों को समझती थी और अर्जुन को भाई की तरह ही देखती थी। उसे अर्जुन के बदलते व्यवहार का अंदाजा नहीं था। समाज और परिवार का दबाव। अर्जुन के माता-पिता ने अब शादी की तारीख तय कर दी थी, लेकिन अर्जुन अभी भी असमंजस में था। एक ओर पूजा से उसकी सगाई हो चुकी थी और दूसरी ओर निधि के प्रति उसकी भावनाएं उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
एक दिन अर्जुन ने निधि से खुलकर बात करने का फैसला किया। उसने निधि को अपने कमरे में बुलाया और कहा, भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। निधि ने उसकी गंभीरता को महसूस किया और कहा, क्या हुआ अर्जुन? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, भाभी, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मुझे लगता है कि आप ही मेरी सच्ची साथी हैं, न कि पूजा। निधि यह सुनकर चौंक गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलकने लगी। उसने अर्जुन की ओर देखा और सख्ती से कहा, अर्जुन, तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और हमारे बीच का रिश्ता बहुत पवित्र है। यह कभी भी पति पत्नी जैसा नहीं हो सकता। अर्जुन ने अपने दिल की बात कही, लेकिन निधि ने उसे साफ तौर पर मना कर दिया। उसने अर्जुन को समझाते हुए कहा, जो भी तुम्हारे मन में है वह गलत है। हमें अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ और यह रिश्ता कभी भी टूट नहीं सकता। अंत की ओर निधि के इन शब्दों ने अर्जुन को एक गहरी सोच में डाल दिया। उसने महसूस किया कि उसके भावनाएं गलत दिशा में जा रही थी और उसने जो कुछ कहा वह समाज और परिवार के रिश्तों के खिलाफ था। अर्जुन ने अपनी गलती समझी और निधि से माफी मांगी। निधि ने उसे माफ कर दिया, लेकिन वह जानती थी कि अब उनके बीच की दूरी जरूरी हो गई थी। उसने अर्जुन से कहा कि वह अपनी सगाई को लेकर गंभीर हो और पूजा को समझने की कोशिश करे। अर्जुन ने निधि की सलाह मान ली और पूजा के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का फैसला किया। अर्जुन और पूजा की शादी हो गई और समय के साथ अर्जुन ने पूजा को बेहतर तरीके से समझा। निधि ने भी अर्जुन से दूरी बना ली ताकि परिवार के रिश्तों में कोई दरार न आए। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को नियंत्रण में लिया और अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहने लगा। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रिश्तों की जटिलता को समझना और उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। कभी-कभी हम भावनाओं में बहकर सही और गलत का भेद भूल जाते हैं, लेकिन समय रहते अगर हम अपनी गलती को समझ लें, तो रिश्तों को बचाया जा सकता है। अर्जुन ने अपनी गलती समझी और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ दिया।